नमस्कार दोस्तों, और इतिहास के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक घटनाओं की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे और उन 10 घटनाओं का पता लगाएंगे जिन्होंने मानव इतिहास पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक एक्साइटिंग जर्नी पे निकल रहे हैं जो आपको थ्रिल करेगा, डराएगा और नॉलेज के लिए प्यासा छोड़ देगा। नॉर्थ कैरोलिना के कोस्ट पर रोनोक आइलैंड है, एक ऐसा स्थान जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है। एक जगह जो अब रहस्य का दूसरा नाम है। यहाँ की धुंधली वादियां और शांत वातावरण एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए हैं। 1587 में जॉन वाइट के लीडरशिप में 115 इंग्लिश सेटलर्स नई जिंदगी की उम्मीद में वहां पहुंचे। वे एक नई शुरुआत की तलाश में थे, एक ऐसी जगह जहां वे अपने सपनों को साकार कर सकें। वाइट सप्लाईज के लिए इंग्लैंड वापस गया और जल्दी वापस आने का वादा किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी वापसी इतनी मुश्किल हो जाएगी। स्पेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसे 3 साल लग गए। इस दौरान सेटलर्स को अपने हाल पर छोड़ दिया गया और उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। वापस आने पर सेटलमेंट वीरान था, वहां कोई भी नहीं था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घर खाली थे, सामान बिखरा पड़ा था और कॉलोनिस्ट्स कहीं नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अचानक गायब हो गए हों। सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े पर क्रोएटुआन लिखा हुआ था। यह एकमात्र सुराग था जो उनके गायब होने के पीछे की कहानी को उजागर कर सकता था। बहुत ढूंढने के बाद भी रोनोक कॉलोनिस्ट्स का क्या हुआ, यह आज तक रहस्य है। कई खोजी दलों ने जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में खोज की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि वो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में मिल गए और उनके साथ रहने लगे। ये एक संभावित सिद्धांत है, लेकिन इसके भी पुख्ता सबूत नहीं है। तो कुछ कहते हैं कि किसी ने उन पर हमला कर दिया। यह भी संभव है कि वे किसी संघर्ष का शिकार हो गए हों। रोनोक की लॉस्ट कॉलोनी हमें याद दिलाती है कि रहस्य कितने पावरफुल हो सकते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। सच्चाई आज तक पता नहीं है। शायद यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा और रोनोक की कहानी इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाएगी। 1908 में साइबेरिया में एक भयानक घटना हुई जिसने वहां के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। हिरोशिमा बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल एक एक्सप्लोजन ने 800 स्क्वायर माइल्स में पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, लेकिन कोई क्रेटर या मीटियोराइट के टुकड़े नहीं मिले। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक मीटियोरॉइड या कॉमेट का टुकड़ा एटमॉस्फेयर में फट गया। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी टुंगुस्का इवेंट का असली कारण आज तक रहस्य है। ये आज भी साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज करता है। इन 1959 में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स यूरल माउंटेन्स में एक्सपीडिशन पर गए। उनकी जर्नी ट्रेजेडी में खत्म हुई जब उन्होंने पैनिक में अपना टेंट छोड़ दिया। उनके शरीर बिखरे हुए मिले, कुछ पर अजीब इंजरीज और रेडिएशन बर्न्स थे। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि उनकी मौत किसी पावरफुल नेचुरल फोर्स से हुई। कुछ लोग कहते हैं एवलांच से, कुछ कहते हैं सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट से। डियाटलॉफ पास इंसिडेंट आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। 1346 में ब्लैक डेथ यूरोप में फैला। यह एक ऐसी महामारी थी जिसने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। चूहों पर रहने वाले फ्लीज से फैलने वाला बबोनिक प्लेग तेजी से फैला। यह बीमारी इतनी संक्रामक थी कि कुछ ही दिनों में पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती थी। इसके लक्षण थे दर्दनाक सूजन, बुखार और अत्यधिक थकान। लोग अपने शरीर में असहनीय दर्द महसूस करते थे, ठंड लगना और उल्टी। इन लक्षणों के कारण लोग बहुत जल्दी कमजोर हो जाते थे। कुछ ही दिनों में इन्फेक्टेड लोग मर जाते थे और उनके शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी। उनकी स्किन काली हो जाती थी। यह बीमारी इतनी भयानक थी कि लोग अपने प्रियजनों को पहचान भी नहीं पाते थे। प्लेग ने आबादी को तबाह कर दिया और गांव और शहर वीरान हो गए। यूरोप के लगभग 1/3 से 2/3 लोगों को मार डाला। यह एक ऐसा समय था जब मौत हर जगह थी। मेडिवल सोसाइटी का सोशल और इकोनॉमिक ढांचा टूट गया। व्यापार और खेती बुरी तरह प्रभावित हुए। शहर और कस्बे भयानक जगहों में बदल गए। हर जगह खंडहर और वीरानी का माहौल था। मौत की बदबू हवा में फैल गई। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। जिंदा लोग अपने घरों से भाग गए और इस प्रक्रिया में अनजाने में बीमारी फैलाते रहे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे और प्लेग का प्रसार होता रहा। ब्लैक डेथ का यूरोप पर बहुत बुरा असर पड़ा। यह एक ऐसा समय था जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते।
फ्लोरिडा, पुर्तो रिको और बर्मुडा के बीच बर्मुडा ट्रायंगल रहस्य से घिरा हुआ है। गायब हो जाने और कंपासेस के खराब हो जाने की कहानियां मशहूर हैं। एक बड़ा रहस्य है 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई रैकेज नहीं मिला। कुछ लोग नेचुरल फिनोमेना कहते हैं, कुछ एलियन अबडक्शन। साइंटिफिक एविडेंस कहता है कि बर्मुडा ट्रायंगल दूसरे शिपिंग लेन से ज्यादा खतरनाक नहीं है। कई डिसअपीयरेंसेस ह्यूमन एरर और मैकेनिकल फेलियर्स की वजह से होते हैं। 1872 में मैरी सेलेस्ट, एक मर्चेंट ब्रिगेंटाइन, न्यूयॉर्क से जेनोवा के लिए रवाना हुआ। जहाज अटलांटिक में बिना क्रू के मिला। कार्गो सही सलामत था और क्रू का सामान उनके क्वार्टर्स में था। खाना और पानी भी काफी था। लाइफ बोट गायब थी और शिप्स लॉगबुक अधूरी थी। मैरी सेलेस्ट और उसके क्रू का क्या हुआ, यह आज तक एक मैरीटाइम मिस्ट्री है। कुछ लोग पायरेट अटैक कहते हैं, कुछ रोग वेव्स। जहाज का खालीपन और क्रू का गायब होना आज भी लोगों को कंफ्यूज करता है। मैरी सेलेस्ट अननोन चीजों का प्रतीक है। रहस्य आज भी बना हुआ है। 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन पुडिंग लेन पर एक बेकर्स शॉप में शुरू हुई। आग लकड़ी में लग गई और फ्लेम्स तेजी से फैल गईं। लंदन की टिम्बर फ्रेम्ड बिल्डिंग्स में आग और तेजी से फैली। तेज पूर्वी हवा जलते हुए मलबे को पूरे शहर में ले गई। आग बहुत तेजी से फैली। लोग डर के मारे अपने घरों से भाग गए। आग 4 दिन और रात तक भड़कती रही। गर्मी से लीड की छतें पिघल गईं और पत्थर की दीवारें फट गईं। धुएं और राख से आसमान लाल हो गया। ग्रेट फायर ऑफ लंदन ने शहर के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट की वजह से रिएक्टर नंबर 4 में पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक्सप्लोजन से रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल गया। रेडियो एक्टिव मटेरियल सोवियत यूनियन और उसके बाहर भी फैल गया। फायर फाइटर्स और प्लांट वर्कर्स, जिन्हें बहुत ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ा, ने डिजास्टर को कंट्रोल करने की कोशिश की। चेर्नोबिल डिजास्टर हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन एरर और टेक्नोलॉजिकल गलतियों के कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस डिजास्टर का असर आज भी महसूस किया जाता है। 1692 में सेलेम विच ट्रायल सेलेम, मैसाचुसेट्स में हुए। कुछ लड़कियों को अजीब दौरे पड़ने लगे। विचक्राफ्ट के एक्यूजेशन से पैरानोया फैल गया। ट्रायल्स शुरू हुए। अक्यूज्ड लोगों को ह्यूमिलिएटिंग एग्जामिनेशंस और फोर्स्ड कन्फेशंस का सामना करना पड़ा। पड़ोसी पड़ोसियों के खिलाफ हो गए और दोस्तों ने दोस्तों को धोखा दिया। गिल्ट तय करने के तरीके अजीब और क्रूर थे। सैलेम विच ट्रायल्स हमें याद दिलाते हैं कि मैस हिस्टीरिया और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये ट्रायल्स अमेरिकन हिस्ट्री में एक सबक हैं। 1888 में लंदन दहशत में था। उस समय शहर की गलियों में घना कोहरा छाया रहता था, जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि जैक द रिपर व्हाइट चैपल की गलियों में घूम रहा था। ये गलियां इतनी संकरी और अंधेरी थीं कि कोई भी आसानी से छिप सकता था। किलर गरीब महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। ये महिलाएं अक्सर समाज के हाशिए पर होती थीं और उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उनके शरीर पर रिपर के काम के निशान थे। ये निशान इतने भयानक थे कि देखने वालों की रूह कांप जाती थी। रिपर के टेरर ने विक्टोरियन सोसाइटी को हिलाकर रख दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे और हर कोने में खतरा महसूस करते थे। बड़े पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जैक द रिपर कभी नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। किलर ने पुलिस और प्रेस को लेटर्स भेजे जिन पर जैक द रिपर लिखा था। इन लेटर्स ने और भी ज्यादा डर और रहस्य को बढ़ा दिया। इन लेटर्स को एक सेंचुरी से एनालाइज और डिबेट किया जा रहा है। हर लेटर में कुछ ना कुछ ऐसा था जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता था। जैक द रिपर का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। व्हाइट चैपल की गलियों में आज भी लोग उस समय की कहानियों को सुनने आते हैं। रिपर की पहचान आज तक पता नहीं है। यह रहस्य हमेशा के लिए एक पहेली बनकर रह गया है। हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस इवेंट्स के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रोनोक के गायब कॉलोनिस्ट से लेकर जैक द रिपर के चिलिंग रहस्य तक हमने ऐसी घटनाओं को एक्सप्लोर किया है जो सदियों बाद भी हमें आकर्षित और कंफ्यूज करती हैं। हालांकि हम इन मिस्ट्रीज को पूरी तरह से कभी नहीं सुलझा पाएंगे, लेकिन समझने की कोशिश एक्सप्लोरेशन की भावना को जिंदा रखती है।
हर जनरेशन एविडेंस के टुकड़ों और पास्ट की विस्पर्स में आंसर्स ढूंढती है। ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक दुनिया के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर